हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। देखेंगे कि आने वाले टाइम में आप दोनों के रिश्ते में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। चलिए कार्ड्स की मदद से शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आखिरकार आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। न्यू विजन, द मास्टर, स्ट्रेस यहाँ पे आ गया है, गाइडेंस का कार्ड यहाँ पे आ गया है, टोटैलिटी का कार्ड यहाँ पे आ गया है, एडवेंचर का कार्ड यहाँ पे आ गया है। ये एनर्जी आपके पर्सन के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है। पहली बात तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन के दिमाग में बहुत नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक और चांस देना चाहता है, एक और बार चांस लेना चाहता है। अगर ध्यान से देखो तो इस न्यू विजन के कार्ड के साथ मुझे पता चल रहा है, हो सकता है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कभी रिस्क ना लिया हो, बहुत सेफ खेला है। यानी कि खुद को साफ दिखाने के लिए, खुद को साफ रखने के लिए इस पर्सन ने बहुत सारे गेम्स खेले हैं। इस बात में कोई दुराहे नहीं है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 12, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 5 और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है लेटर ए। ठीक है, अक्षर दिखाई दे रहा है ए। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एक चीज़ यहाँ पे मैं बोल दूँ, ऐसा लग रहा है देखने से कि इस पर्सन के अंदर जो नए ख्याल आ रहे हैं, जो नए चेंज आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये अपनी लव लाइफ में स्पेशली आपको लेके इनकी सोच, इनकी धारणा मुझे बहुत ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोचते हुए बहुत छोटी छोटी जो डिटेल्स है आपके रिश्ते की, उस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे ये आपके बारे में हो, चाहे आपकी हैबिट्स के बारे में हो, या आपसे कोई बात इनकी डिस्कस हुई हो उसके बारे में हो, या आपने कुछ इनको सजेशन दिया हो, कुछ कहा हो उसके बारे में हो। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें पास्ट की याद आ रही है, जिसको याद करके ये अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता दूं, स्पेशली अब आप नोटिस कर रहे होंगे जब भी शाम होती है ना, आपको इस पर्सन की एनर्जीज़ कुछ ज़्यादा ही हैवीली महसूस होने लगती है। इसका मतलब ये है कि शाम के टाइम पे इस पर्सन के जो ख्याल होते हैं, ठीक है, जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अगर ये पर्सन पूरे दिन व्यस्त रहते हैं या इधर उधर ध्यान देते हैं अपने काम में, पर शाम का टाइम ऐसा है इनको बहुत जल्दी हो रही है, कैसे फुर्सत मिले ये 2 पल बैठे खुद के साथ और आपके बारे में सोचे, अपने फ्यूचर को लेके सोचे और इमेजिन करते रहे। कहीं ना कहीं आप दूर हो, लेकिन आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करना इस पर्सन की हर दिन की सबसे फेवरेट एक्टिविटी है। और मैं सच बता रही हूँ, इस चीज़ में इस पर्सन को इतना मज़ा आता है, इस चीज़ में इस पर्सन को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। कहो मानो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके पास ही बैठे हो, जैसे आपको महसूस करते हुए इस पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें चल रही है। पहली बात तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है चीज़ों को बर्दाश्त करना, लेकिन ये एनर्जी बताने की कोशिश कर रही है। और एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका नेक्स्ट एक्शन भी होगा कि आपके लिए ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहा है। ये पर्सन अपने अंदर चेंजेस लाना चाह रहा है। ये पर्सन पहले की चीज़ों को बदलना चाह रहा है, जैसे कि अपने अंदर ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है और ये पर्सन आपको बहुत बार मिलने के लिए बुला चुके पर आप नहीं आते,
पर ये पर्सन अब खुद के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, मतलब ये आपसे खुद आने वाले हैं मिलने के लिए। चाहे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी हो, ये पर्सन खुद ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप में से जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में थे या अभी भी हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन में लिखिए लॉन्ग डिस्टेंस, किसी से भी ये रीडिंग मिस ना हो। देखिए, और दूसरी बात ये यहाँ पे पता चल रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत दूर की सोच रहा है, बहुत ही आगे की सोच रहा है। इस पर्सन के मन में मुझे आपको लेके बहुत ज़्यादा ही श्योरिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, दोनों के बीच में जब भी कोई मनमुटाव हुआ है तो दोनों में से दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है। मतलब कि आप अपनी बात बता रहे हो, ये अपनी बात बता रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही एक दूसरे की बातों को गलत प्रूफ करने में लगे हो, दोनों ही एक दूसरे को गलत प्रूफ करके खुद को सही प्रूफ करने में लगे हो। तो इसीलिए पता चल रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन ना, इन्होंने सोच लिया है कि अगर आप कोई बात कहते हो तो ज़रूर उसका कोई रीज़न है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको गलत ठहराने लग जाए, ये आपकी बात को सुनना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप जो भी कहोगे ये पर्सन बहुत तसल्ली से सुनेंगे, ठीक है, बहुत तसल्ली से सुनेंगे। इनफैक्ट एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये पर्सन मतलब सुख में तो ठीक है, पर दुख में आपका साथ निभाना चाहते हैं। ये आपको साबित करना चाहते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहते हैं। ये इनके नेक्स्ट एक्शन ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना चाहते हैं कि हर कोई ऐसा नहीं होता जो बीच में साथ निभा के फिर मुंह मोड़ के चला जाए। हो जाता है ना कि एक बार आपको अपने पर्सन की आदत लग जाती है तो वो चीज़ फिर किसी और के साथ नहीं हो पाती है। वो चीज़ ना आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हो, ना ही आप किसी और के साथ उसको बांट सकते हो, है ना। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन बोल रहे हैं कि मुसीबत के टाइम पे ये पर्सन आपके साथ रहकर आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, ठीक है। अंदर से ये आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। अंदर से ये बहुत ही बखूबी चाहेंगे कि जब भी कोई ऐसी बात हो जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, मैं दूंगा साथ तुम्हारा, हो हमनवा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इस बार सीरियसली काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। जब जब मुश्किल की घड़ी आन पड़ी तो आपने इस पर्सन की बहुत हेल्प की है, इसमें कोई दुराहे नहीं है। आपने बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के लिए किया है, आपने बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के लिए मदद की है, ठीक है। इस पर्सन का ध्यान रखा है, इसमें कोई दुराहे नहीं है। लेकिन हो सकता है इस पर्सन ने आपसे मुश्किल की घड़ी में मुंह फेरा है, तो आपको तो हमेशा ऐसा लगा है कि ये धोखेबाज हैं। कौन कौन इस बात से अग्री करता है, लिखिए कमेंट सेक्शन में धोखेबाज। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे और दिखाई दे रही है, साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि इस पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया गया है, ठीक है। इग्नोरिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी रहे हो। अगर ध्यान से देखा जाए, ये पर्सन जब आपकी ओर आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, इनको पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल अपने दिल में विश्वास रख के, बिल्कुल ये आगे की ओर बढ़ के बस आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये बात मैं बोलना चाहूँगी डेफिनेटली कि इनको स्ट्रेस भी बहुत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही मस्त मौला होके मस्त मगन होके आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी है। बस इस चीज़ को ये बताना नहीं चाह रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। चुपचाप अपने अंदर रख के सह रहे हैं। मतलब मैं देख रही हूँ पिछले कुछ टाइम में इस पर्सन के अंदर सहन शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसी भी चीज़ को ये सह सकते हैं। जब इनका सबसे प्यारा रिश्ता, जब इनका सबसे प्यारा पर्सन ही इनकी आंखों से ओझल हो चुका है, इनकी आंखों से दूर हो रखा है, तो यकीन मानो अब इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है कि इनकी लाइफ में अब क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो इससे अब ज़्यादा इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। अब देखते हैं आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, ठीक है, देखते हैं।
मोनोलॉजी कार्ड। अच्छा, कार्ड्स की भी डिटेल मैंने नीचे दे दी है। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, तो मैं बता दूं, जो जो कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ओके, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। ओ माय गॉड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है इस रीडिंग का। मुझे लगता है ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ऐसा लग रहा है कि आप चारों तरफ से अगर मुसीबतों से घिरे हुए हो, ये पर्सन एक रोशनी की तरह, ये पर्सन एक नई उम्मीद की तरह, ये पर्सन आपका हाथ थामने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी अगर इस पर्सन के सामने बताओगे तो उसका सल्यूशन ढूंढने में भी ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये आपको अपना मान रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे डेटिंग तक ही रिश्ता सीमित नहीं है, ये पर्सन आपको अपना फ्यूचर हस्बैंड या फिर वाइफ मान रहे हैं, जिसके लिए अब ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी तरफ इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इनकी जिम्मेदारियाँ हैं जो इनको निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। फुल मून की एनर्जी, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ठीक है। मैं आपको अभी बताती हूँ आखिरकार आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है, क्या आप तैयार हो? द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अभी तक आपने जितनी चीज़ें की है, अभी तक आपने जितना कुछ सह लिया है इस रिश्ते को लेके, उतना मैं बता रही हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, ठीक है, उतना मोर देन इनफ रहा है। और एक तरीके से आपका जो कनेक्शन है उसका टेस्ट लिया जा रहा था, है ना, मुझे भी ऐसा लगता है। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो टेस्ट, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए टेस्ट। तो ये जो आपका टेस्ट लिया जा रहा था, कहीं ना कहीं ये परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही कठिन रही। ये परीक्षा दोनों की ख़त्म होने जा रही है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जो भी लड़ाई है ना, वो धीरे धीरे सुलझती हुई नज़र आ रही है। जितनी भी आपकी प्यार की गुत्थियां हैं वो धीरे धीरे सुलझ रही है। और ये जो आपके पर्सनल इश्यूज़ है, जैसे कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं देते, ये पर्सन आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देते, ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते, है ना, ये पर्सन आपको टाइम नहीं देते। ये छोटे छोटे जो पर्सनल इश्यूज़ हैं ना, ये पर्सनल इश्यूज़ भी मुझे सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली मैं देख रही हूँ, आपने महसूस किया है ये चीज़, आपके लिए ये बहुत हैवी हो जाता है, बहुत इमोशनल चीज़ है, फिर भी आप इस पर्सन का वेट करते हो। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर भी आप सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके इस पर्सन का वेट करते हो। इसका मतलब साफ है, वेट करते हो, इसका मतलब साफ है कि ये जो स्वीट पेन है ना, आप वो भी सहने के लिए तैयार हो। यानी कि आपको पता है तकलीफ़ हो रही है, यानी कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं हो रही है, पर्सन ध्यान नहीं दे रहे, फिर भी आप इम्प्रूवमेंट का इंतज़ार कर रहे हो। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी। कौन कौन चाहता है अपने पर्सन में इम्प्रूवमेंट, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पर ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि मैंने बताया ना, इस पर्सन के अंदर जो मुझे पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, एक तरीके से कहते नहीं है, तुम बहुत बदल गए हो, बदल तो गए हैं लेकिन बहुत अच्छे के लिए बदले हैं, बहुत ही खूबसूरती से ये आपके लिए बदले हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो आप यकीन करो, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। छुपते छुपाते, ठीक है, बहुत सीक्रेट बन रहे हैं, ये आपको डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है, ये पर्सन बहुत ही कम बोलने वालों में से हैं, बहुत कम बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमें भी माननी पड़ेगी कि कम तो बोल रहे हैं, इसमें कोई दुराहे नहीं है। फिर भी मैं देख रही हूँ जितना भी ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, उतना एक्चुअली ये तैयारी में लगा रहे हैं, ठीक है। इतने अंधेरे में एक उम्मीद आपके मन में अब जागने वाली है इस रीडिंग के बाद, क्योंकि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ध्यान से देखिए, ठीक है, अभी तक का बहुत ज़्यादा ये टफ रहा है ये रिश्ता, ठीक है। ये वेटिंग एनर्जी आपके लिए, जो वेटिंग फेज़ है, वो बहुत ज़्यादा टफ रही है, क्योंकि आपको ऐसा लगता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से अब आप कभी भी कुछ भी नहीं सुनोगे, इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी करने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही इस पर्सन की तरफ से आप कभी भी दोबारा कभी रियूनाइट कर पाओगे। लेकिन होगा तो यही,
सरप्राइज़ तो यही मिलेगा, है ना। मेन जो मेजर सरप्राइज़ यही है, ठीक है। पूरी तरीके से मैं समझ गई हूँ इस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन अब आपको समझने लगा है। एक तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, एक तरीके से ये बदलाव देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, पर मैं बहुत खुश हूँ कि दिस पर्सन इज़ कमिंग क्लोज टू यू, अप्रोचिंग वेरी सून। ये ट्विस्ट जो है कहानी में कि अचानक से बदलना, अचानक इनके इरादे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, अचानक इनके इरादे मुझे बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखिए कम सून, कम सून, जल्दी जल्दी लिखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सभी को गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।